हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज और इसकी जो प्रश्नावली है 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। अब इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं कि डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये आप समझ लें, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी है। आप अगर इंग्लिश वाली बुक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है तो समझा देता हूँ पहले मैं। आपके पास ये क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें ये ए सी क्या दे रखा है, इसके विकर्ण, ए सी भी विकर्ण है और साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है बी डी ये भी क्या है, विकर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये कह रखी है कि ये दोनों विकर्ण क्या है, बराबर हैं। मतलब ए सी और जो बी डी विकर्ण हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्वेश्चन में कहा है कि विकर्ण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आगे क्या कहा है कि ये परस्पर समद्विभाजित करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज़रा इसको ढंग से देखेंगे हम तो इसमें देखें कि ये लिखा है परस्पर क्या करें, समद्विभाजित करें। तो परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट को मैं O मान लूँ तो ये जो OB है वो OD के बराबर होगा। OB किसके बराबर होगा, OD के। OB किसके बराबर होगा, OD के। साथ ही साथ OA किसके बराबर है, OC के। OA किसके बराबर है, OC के। ये चीज़ तो दे रखी है, पर यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। परस्पर जैसे ऊपर लिखा है ना, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहता कि ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सारे के सारे कोण जो हैं, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सारे के सारे कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी सी डी ये क्या है, एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे आप कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि वर्ग की, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसके अलावा इसके ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो अगर आप ये दो चीज़ों को सिद्ध कर दें तो ऑटोमेटिकली आप क्या सिद्ध कर देंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ दे रखी हैं वो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो अभी मैंने वो पेज पे समझा दिया था आपको। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो बच्चों मैंने आपको बताया वर्ग का गुण होता है कि उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो मुझे सिद्ध करना है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, बराबर। तो ऑटोमेटिकली क्या सिद्ध हो जाएगा, ए बी सी डी क्या सिद्ध हो जाएगा, एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी सिद्ध करेंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो हमारे लिए फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी, कंप्लीट सिद्ध हो जाएंगी। यहां तक आपको समझ में आ रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, हम इन दो त्रिभुजों को लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए ओ बी और इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज सी ओ डी। और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। तो पहले मैंने इन दोनों त्रिभुजों को यहां पर लिख लिया है। अब दोनों में जो जो चीजें बराबर हैं वो चीजें आप यहां पर लिख दो। तो देखिए जरा, इस त्रिभुज में ये जो ओ बी दिखाई दे रहा है वो बराबर है ओ डी के, आपको शुरुआत में बता दिया था। ऐसे ही इस त्रिभुज में ये जो ओ ए दिखाई दे रहा है आपको, ये बराबर है ओ सी के। ये दोनों मैंने इसलिए लिखे
क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे दिया है। देखिए मैंने शुरुआत में लिख भी दिया था कि ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं एक दूसरे को। तो इसके जो दो हिस्से हैं, इस विकर्ण के दो हिस्से कौन कौन से हैं, OB और OD, वो दोनों बराबर हैं। ऐसे ही इस विकर्ण के भी दो हिस्से हैं OA एंड OC, वो भी मैंने यहां पर लिख दिए, इन्हीं दोनों का यूज यहां पर किया। अब यहां पर ये देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो आपको पता है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस त्रिभुज की तीन चीजों को इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के। और किस नियम से होगा ये होगा SAS से। अब आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, क्या नाम है इसका, AB, इस त्रिभुज की इस वाली भुजा, क्या नाम है इसका, DC के क्या हो जाएगा, बराबर। यहां पर लिखेंगे AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के। रीजन आ जाएगा CPCT। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों मैं इसको मान लेता हूँ 5 और इसको मान लेता हूँ 6। तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल इस त्रिभुज के इस वाले एंगल के इक्वल लिखा जाएगा। एंगल 5 किसके इक्वल लिखा जाएगा, एंगल 6 के। और यहाँ पर रीजन लिख दोगे CPCT। अब एंगल 5 और एंगल 6 को अगर जरा गौर से देखो बच्चों, तो ये एकांतर अंतःकोण है। आप ये चीज ध्यान में रखो, इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपको पहले से दे रखा है कि दो लाइन समांतर हैं और ये Z बन रहा है, तो फिर ये दोनों कोण भी इक्वल होते हैं क्योंकि इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों क्या हो, समांतर हैं। अब मान लो तुम्हें दो लाइन दे रखी हैं, इस बार ये दोनों लाइनें समांतर नहीं है, पर तुम्हें कहा है कि ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के बराबर है, पर आपको पता है ये दोनों है एकांतर अंतःकोण। पर तुम्हें अगर दे दिया है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली ये कह सकते हैं कि ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के समांतर। इसी तरीके से जरा यहां पर देखो, हमने CPCT में ला दिया है कि एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के। हमने ला दिया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इन दोनों कोणों को हम एकांतर अंतःकोण भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये लाइन जो है इस लाइन के क्या हो चुकी है, समांतर। देखो ना Z बन रहा है, तो Z के कॉर्नर वाले एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं आपस में, तो फिर ये दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, समांतर। तो इसके बाद लिखेंगे पर एंगल 5 और एंगल 6 एकांतर अंतःकोण है, तो अतः इसलिए AB DC के क्या हो चुकी है, समांतर। AB समांतर हो चुका है DC के। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक चीज और समझ ले बच्चों आप, कि अगर मान लो आपके पास ये एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में चतुर्भुज दे रखा है बस, लेकिन इसमें तुमसे एक चीज कही है कि ये भुजा इसके बराबर है, ऐसा कह दिया है कि ये भुजा क्या है, इसके बराबर। और फिर आपसे कहा है कि ये वाली भुजा जो है इसके समांतर भी है। ध्यान रखें, दो चीज मैंने कही यहां पर। पहली चीज, अगर प्रश्न में दे रखा है कि या तुमने सिद्ध कर दिया है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और फिर आपने सिद्ध किया है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऑटोमेटिकली इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो पहले और दूसरे समीकरण से, पहले समीकरण में हमने क्या निकाला कि AB किसके बराबर है, DC के, और दूसरे में हमने निकाला कि AB किसके समांतर है, DC के।
तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। यहां तक आपको आ गया होगा कि हमने सिद्ध कर दिया है कि अब हमारे पास ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं वो तो आपको पहले से पता है, फिर भी मैं यहां पर बनाकर आपको समझा दूं। ए बी सी डी, और ये क्या है? आपके पास विकर्ण है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए ओ बी, और इस त्रिभुज का नाम है ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में। अब देखते हैं इन दो त्रिभुजों में हमारे पास क्या क्या चीजें बराबर आ चुकी हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें ये दे रखा है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इसका नाम 1 और 2 था पहले से ही, तो आप लिखेंगे 1 और 2 दोनों के दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अगली चीज क्या है बच्चों की? ये जो ओ ए दिखाई दे रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, ये वाली भुजा ये वाली साइड। तो रीजन हम क्या देंगे? उभयनिष्ठ। क्या देंगे रीजन? उभयनिष्ठ। अगला बच्चों ये जो ओ बी भुजा है ये ओ डी भुजा के बराबर है। हम लिखेंगे कि ओ बी भुजा किसके बराबर है? ओ डी के। ये भी दिया है आपको कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। आप प्रश्न में स्टार्टिंग में जो हमने दिया है वहां पर लिखा है हमने, ओ बी ओ डी के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज, अब हमने इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ डी के। ब्रैकेट में हमें लिखना है किस नियम से हुआ है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी एक त्रिभुज में तुमने क्या क्या चीज यूज की है। ये यूज किया है, ये यूज किया है, ये यूज किया है, तो ये एस ए एस से सर्वांग सम हो गया। जब ये चीज ऐसी हो गई है तो हमें, हमारे पास बाकी भुजाएं और बाकी कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा के अब क्या हो चुकी है? बराबर। तो हमारे पास ए बी भुजा किसके बराबर आ चुकी है? ए डी भुजा के। कैसे? सी पी सी टी से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास अब क्या क्या चीजें बराबर हो गई हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, हमने सबसे पहले सिद्ध कर दिया कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझें, हमने क्या सिद्ध किया था? ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं कि उनके आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमने सिद्ध कहां किया? ये जरा देखो, ये लास्ट में सिद्ध कर दिया था कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके कारण से ए बी किसके बराबर है? डी सी के। किसके बराबर है? डी सी के। और ये जो ए डी है वो किसके बराबर है? बी सी के। ए डी किसके बराबर है? बी सी के। तो इसको हम तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा। तीसरे और चौथे द्वारा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखें इसको, ए बी और ए डी मान लेते हैं। ए बी है 6 सेंटीमीटर, तो फिर ए डी उसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से समझना। अब इस पे आ जाओ, ए बी हमने कितना माना? ऊपर 6 सेंटीमीटर, तो फिर डी सी भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो गया इतना। अब यहां पर आ जाओ, ए डी हमारे पास कितना था? 6 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इससे इससे और इससे हमें पता लग गया कि चारों की चारों भुजाएं क्या हो चुकी हैं? बराबर। तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या कर लिया? हमने यहां की चारों भुजाओं को क्या कर लिया? बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक हो गया। तो हम इतना ही सिद्ध करेंगे। कोणों को 90 डिग्री सिद्ध करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर इसको 90 डिग्री सिद्ध करने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा एक जरा वर्ग आप समझ लो कि वर्ग कैसे सिद्ध किया जाता है।
प्रश्न में पहले से दे रखा था आपको कि ये दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर। ये आपको पहले से दे रखा था कि दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर। ठीक हो गया। और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हैं और साथ ही साथ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो एक ही होता है। क्या होता है वो, वर्ग। क्योंकि ये दोनों गुण किसके पास होते हैं, वर्ग के पास ही ये दोनों के दोनों गुण है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया, तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक। पर आप ये कहेंगे ABCD, क्योंकि चारों की चारों भुजाएं बराबर सिद्ध होने का मतलब क्या होता है, रोम्बस भी होता है। रोम्बस जिसकी चारों की चारों भुजाएं उसकी भी तो बराबर होती हैं। रोम्बस को शायद हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है। पर उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। यहां प्रश्न में तुम्हें पहले से दे दिया कि दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर। एक चीज तो ये पहले से दे दी थी और हमने क्या सिद्ध किया कि चारों की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो जहां पर ये दो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं, कौन से दो कॉम्बिनेशन, कि विकर्ण भी बराबर हो और चारों की चारों भुजाएं भी बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।